तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको, घोड़ा बांध दो यहीं पर। अब राज सैनिकों ने जाके बता दिया जी ऐसे ऐसे बात है, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निप द ईवल इन द बड, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18-18 करोड़ की, 1 करोड़ 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर दी, एटम बम 4 बना दिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है, 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुन कर शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया, वो चुणक ऋषिश्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ओए होए, ऋषिस और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषिश्वर, जिसको ऋषिश्वर कहा करते थे, उस ऋषिश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया, वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी है सारे। अपने आत्मा अब क्या होगा, जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं।